तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ जिसमें मैं और मेरी फैमिली आए हैं उज्जैन। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो मैं आई थी अपनी फैमिली के साथ महाकालेश्वर मंदिर और होटल में हमने किया चेक इन उज्जैन। पहुंचकर होटल की बुकिंग मैंने पहले से ही दिल्ली में कर ली थी और चेक इन करने का प्राइस 1500 रुपीज़ ओनली। एंड आप मानोगे नहीं गाइस, इतना प्यारा रूम था कि हमें वॉशरूम एंड एवरीथिंग वाज सो क्लीन एंड टाइडी। देन बिना टाइम वेस्ट किए हमने सोचा कि अब फ्रेश होके निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि किसी ने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था। ऐसा हमारा मानना है कि जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक कुछ खाए पिए हम ना। बाकी और भी फैमिलीज करते हैं, बट हम फ्रेश होके निकल गए मंदिर के लिए। और मंदिर की एंट्रेंस में पहुंच के इतना सुंदर, इतना प्यारा वेदर हो रखा था, कितनी प्यारी और ठंडी हवा चल रही थी कि आप बिलीव नहीं करोगे। जो हम इतना सोच के आए थे कि बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, बट बिल्कुल भी नहीं। जुलाई अगस्त का मंथ तो इतना प्यारा होता है, स्पेशली सावन का, जब बारिश ही बारिश होती है। मुझे याद है कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बारिश का मौसम हो रखा था, सावन ही चल रहा था और इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ कि बिल्कुल भी गर्मी पता नहीं चल रही थी। मैंने गीले कपड़ों में ही सारे मंदिरों के दर्शन किए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, मंदिर में ली फिर हमने एंट्री, बट याद रखना कि मंदिर में एंट्री लेते वक्त फ़ोन बिल्कुल भी बाहर मत निकालना। अगर आपने फ़ोन बाहर निकाला तो फ़ोन सबमिट हो जाएगा आपका। मैंने भी फ़ोन मंदिर के अंदर आके ही निकाला था, बट मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि जब आप भगवान के दर्शन करो तो फ़ोन मत ही निकालो। फाइनली वो मोमेंट आ गया। आई एम रियली सॉरी, मैं वो मोमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं नहीं आपको दर्शन करवा सकती, क्योंकि ये मोमेंट जो था सिर्फ मेरे और मेरे भगवान के बीच था। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए। सो सबसे पहले हमें जाना था काल भैरव मंदिर। और पिछली बार मैं तो काल भैरव मंदिर नहीं गई थी भीड़ का सोच के, और अब मुझे रियलाइज़ हो गया एक्चुअल में महाकालेश्वर से सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो काल भैरव में लगता है। इतनी तेज़ धूप कि हम 4 आवर्स मंदिर की लाइन में ही लगे रहे और मंदिर में इतनी भीड़ थी कि आप पूछो ही मत बिल्कुल। बट फिर भी दर्शन हमने अच्छे से कर लिए। इवन मेरे को और मुझे और मेरे भाई को तो इवन टाइम भी मिल गया था कि हम 10 मिनट तक मंदिर में ही खड़े रहे थे। इसके बाद हम निकल गए गढ़कालिका मंदिर, जो कि मेरा सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी इतना पॉजिटिव फील मुझे हो रहा था कि आरती के टाइम पर आई थी। गढ़कालिका के बाद हमने और भी मंदिर विजिट, जैसे महाकाल लोक, हरसिद्धि टेम्पल, बड़ा गणेश टेम्पल, काल भैरव टेम्पल, मंगलनाथ टेम्पल, संदीपानी आश्रम, गढ़कालिका जो हम अभी जिस वक्त हैं, काली देव पैलेस, चिंतामन गणेश टेम्पल, गोपाल मंदिर, बहुत सारे मंदिर थे। मेरा फ़ोन ऑलरेडी डेड हो चुका था तो मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फिर भी कुछ मंदिर तो विज़िट कर लिए थे। ऑब्वियस 1 डे में तो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 3 डेज़ लेकर तो आपको उज्जैन आना ही पड़ेगा। और बिल्कुल ये वाला टाइम कभी मिस मत करना। 7:30 मंदिर में नाइट शो होता है, नॉट नाइट शो सॉरी लाइट शो होता है, जो कि मैंने मिस कर दिया था और मुझे इतना रिग्रेट है क्योंकि हम लेट हो चुके थे। जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही लाइट शो ओवर हो चुका था। हार्डली हाफ एन आवर का ये शो होता है एंड मुझे रियली रिग्रेट है कि मैं ये नहीं देख पाई, जो कि मेरा बिल्कुल प्लान था कि मुझे जाना है, मुझे देखना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर। बट रात को तो बिल्कुल भी मंदिर जाना आप मिस मत करना, क्योंकि लाइटनिंग और इन मूर्तियों की वजह से इतना सुंदर लगता है मंदिर, ऐसा लगता है कि स्वर्ग है बिल्कुल। इतना प्यारा व्यू आ रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
ऑल्दो फ़ोटोज़ वगैरह लेना तो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि पूरा दिन घूम घूम के हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, और शक्ल की तो बैंड बज गई थी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इस टाइम पे बारिश का मौसम भी हो रहा था तो हवा भी चल रही थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठ जाऊँ। फाइनली होटल पहुँच के थोड़ा बहुत हमने खाना खाया, और आप मानोगे नहीं, खाना इतना टेस्टी, बिल्कुल होमली फूड था। वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। उसके बाद अगले दिन हमें निकलना था, गेस करो कहाँ? इंदौर के लिए, क्योंकि अगर महाकालेश्वर आए हैं तो ओमकारेश्वर तो जाना ही पड़ेगा। और ओमकारेश्वर इतना सुंदर मंदिर है कि नर्मदा नदी के बीच में है बिल्कुल, और वहाँ पर ओम की आकृति भी बनी हुई है। एक तरीके का आइलैंड ही है वो। ये देखिए, ये है नर्मदा नदी। सो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के अलग अलग प्राइसेस हैं। अगर आपको पूरा राउंड लेना है मंदिर का तो उसके चार्जेस आपको जो पड़ेंगे वो 800 पड़ेंगे, और सिर्फ अगर आपको कुछ दूरी तक जाना है तो उसके चार्जेस जो हैं वो 150 और 200 में। तो पर्सन जो बोट वाले भैया थे वो हमसे कन्विंस हो ही गए थे, लाइक हमने कन्विंस उनको कर दिया था। और साथ साथ में वो सब आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उन्होंने शंकराचार्य जी की हमें मूर्ति भी दिखाई थी। ये देखिए, जब मेरी मम्मी तो बहुत एंजॉय कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनको कोई घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता, तो फाइनली वो मेरे साथ आई थी। और मुझे अपनी मम्मी को घुमाने में बहुत मज़ा आता है। पिछली बार मैं इनको हरिद्वार ऋषिकेश लेके गई थी। इन्होंने इतना एंजॉय किया कि इन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ ही घूमने जाया करूँगी। ये देखिए, ये मुझे बहुत अलग लगा कि गौमुख से पानी आ रहा है, और अभी आप इसको देख रहे हैं। और गाइस बिल्कुल ही मेरे पास में इतनी सारी मछलियाँ घूम रही थी, इतनी सारी मछलियाँ घूम रही थी कि मुझे तो ऑलरेडी मेरे घर में मछलियाँ हैं, बट ये मछलियाँ काफ़ी बड़ी थी। ये मेरे कुछ ट्रांजिशन होते हुए। तो गाइस मंदिर दिन के टाइम पे हम देख रहे थे। अभी हम दर्शन के लिए नहीं गए थे, हम सोच रहे थे कि हम रात को निकलेंगे दर्शन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत कम होगी। अभी आप यहीं से देख सकते हैं, देखो कितनी लंबी लाइन है। तो हमने सोचा था हम तो रात में ही दर्शन करेंगे। सो तब तक के लिए हमने वहीं घाट पे बैठ के आरती देखी और मछलियों को दाना दिया। और मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी थीं। तो तब तक के लिए हम चले गए थे ममलेश्वर। बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर गए हैं तो ममलेश्वर जाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। होटल में 5 बजे से शाम के 7:30 कहाँ का ओमकारेश्वर पीछे वाले गेट से जाओगे, बीच से ओमकारेश्वर पंडित जी ने तो टिका दिया। सो थोड़ा रेस्ट करके बिना टाइम वेस्ट किए हम निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। और गाइस ये देखिए, मैंने क्या देखा। पहली बार मैंने अपने लाइफ में सांप देखा था। मैं हूँ तो यूपी से, लेकिन वहाँ हमारे गांव में मुझे कभी सांप दिखा नहीं। लोगों से किस्से ज़रूर सुने हैं, तो ये कसम से पहली बार मैंने सांप देखा था। और ये इतना प्यारा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था इसको हाथ पे पकड़ लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। रात में तो इतना प्यारा लग रहा है कि पूछो मत, बस पूछो ही मत आप मेरे से। मंदिर के दर्शन करके हमने ब्रिज पे थोड़ा सा फ़ोटो जो कि हमने नहीं ली थी वो मैंने किया, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, तो बहुत अजीब लग रहा था। ये देखिए बिल्कुल मंदिर के सामने डैम है, अभी ये खुला नहीं है। जब भी ये ओपन होता है तो ज़रूर सायरन बजता है। पानी से होकर दो। अभी मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाने वाली हूँ। जो मैंने आपको गौमुख दिखाया था, अब देखिए पूरा नर्मदा का पानी ऊपर तक आ गया था कि वो गौमुख बंद हो गया। कुछ टाइम में ये पानी फिर से बैठ जाएगा और गौमुख से पानी फिर निकलने लगेगा। ये सब करने के बाद हमने होटल में जाके किया थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि हमारा अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दोपहर की।
तो अगर आप इंदौर से आप ट्रेन लेते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन जाने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगेंगे। सो ट्राई करिए कि आप जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँचे बिना टाइम वेस्ट किए। ये मेरे दोनों भाई पर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। जो बड़ा वाला है ये मेरा भाई है और दूसरा वाला मेरा कज़न है। ये देखिए, अभी आपको एक अमेजिंग व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये सनसेट का तो टाइम नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से सनसेट वाला व्यू आ रहा था। ओके गाइस, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। देखती हूँ मैं अब कहाँ जाती हूँ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।